नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप और मैं गजेंद्र शर्मा इस समय आपके समक्ष लाइव हुआ हूं राजधानी शिमला से। आज दिन भर क्या कुछ खास रहा ये जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू क्वारंटीन है, दिल्ली में है, हिमाचल सदन में है और जब कोविड पॉजिटिव आए हैं तो उसके बाद उन्हें जो है 3 दिन के लिए वहां पर जो प्रोटोकॉल है कोविड का उसके तहत जो है वहां पर रहना पड़ रहा है। 3 दिन के बाद दोबारा से उनकी जांच हुई और दोबारा से जांच के बाद जो है ये तय किया जाएगा कि वो लोगों से मिलेंगे या शिमला वापस आएंगे। अगर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आई तो वो शिमला वापस आएंगे और तमाम जो रुके हुए काम है वो कहीं ना कहीं हो सकते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में नई सरकार नहीं है। ऐसे में विभागों में कई तरीके के जो विभागाध्यक्ष हैं वो बनने हैं, इसके अलावा बोर्ड के डायरेक्टर बनने हैं, बोर्ड के निदेशक बनने हैं, निगमों में भर्तियां होनी हैं। तमाम तरीके की जितनी चीजें रुकी हुई हैं वो सारी चीजें जो है वो तभी होनी है। इसके अलावा अब कैबिनेट का विस्तार भी रुक गया है। जिस तरीके से मुख्यमंत्री जो है वो कोविड पॉजिटिव आए हैं, कैबिनेट अब टल गई है। कैबिनेट का विस्तार जो है वो 25 तारीख को माना जा रहा है कि 25 तारीख के आसपास जो है वो कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इसके अलावा तमाम तरीके के जो कार्य हैं, फिर चाहे वो सड़क से संबंधित हैं, आईपीएस से संबंधित है या फिर अन्य चीजों से संबंधित है, वो तमाम तरीके के कार्य जो है वो रुक गए हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री की अनुमति चाहिए होती है। मुख्यमंत्री ही जो है वो तय करते हैं कि किसे बोर्ड का अध्यक्ष बनाना है, किसे निगम का अध्यक्ष बनाना है। तो ये तमाम तरीके की चीजें हैं जो मुख्यमंत्री के कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो है वो टल गई हैं। इसके अलावा अगर बात करें हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सत्र की, तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र भी जो है वो जो 22 से 24 तारीख को होना था वो भी टल गया है। अब उसकी उम्मीद यही जताई जा रही है कि विधानसभा का जो सत्र होना है वो कहीं ना कहीं अब नव वर्ष में हो सकता है, नए वर्ष में उस सत्र के होने की उम्मीद है, क्योंकि टूरिस्ट सीजन होगा। अब टूरिस्ट सीजन में सत्र करवाना जो है वैसे ही बच रही थी सरकार की टूरिस्ट सीजन में सत्र नहीं करवाना है, तो अब कहीं ना कहीं जो सत्र होगा वो अब जो है वो नव वर्ष में हो सकता है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र जो है उसको वो जो है कहीं ना कहीं टल गया है और नव वर्ष का जो नव वर्ष के बाद ही इसका सत्र जो है विधानसभा का शीतकालीन सत्र वो हो सकता है। इसका अगर बात करें प्रोटेम स्पीकर की, उन्होंने ओथ ले ली है। इसके अलावा जो विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, उपाध्यक्ष का चुनाव होना है, तमाम तरीके की विधायकों की शपथ होनी है वो, क्योंकि जब जो सत्र होगा तभी जो है वो शपथ होगी। तो ऐसे में अब विधायकों को भी जो है इंतजार करना पड़ सकता है। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री उनकी भी धुकधुकी जरूर बढ़ गई है, क्योंकि कैबिनेट का विस्तार अभी तक हिमाचल प्रदेश में नहीं हुआ है। तो कैबिनेट का विस्तार कब होना है, मुख्यमंत्री कोविड पॉजिटिव हैं, उसको लेकर जो है कैबिनेट का विस्तार भी जो है वो टल गया है। अब कैबिनेट के विस्तार के लिए भी कहीं ना कहीं जो विधायक है उन्हें इंतजार करना पड़ेगा, जो इस रेस में है कि मंत्री बनने की जो रेस में है उन्हें कहीं ना कहीं अब जो है वो इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की। तो वो भी दिल्ली में हैं। उन्होंने आज प्रकाश नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की है। हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव हारे हैं उसको लेकर मंथन किया गया है, एक रिपोर्ट, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री ने एक रिपोर्ट तैयार की थी, तमाम विधायकों से एक एक करके उन्होंने मुलाकात की थी, कहां पर कमी रह गई, क्यों जो है वो हिमाचल प्रदेश का चुनाव नहीं जीत पाई भाजपा, इसको लेकर एक पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई थी। और उसको लेकर जो है वो आज जो अध्यक्ष हैं, भाजपा के अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, जो बिलासपुर से ही ताल्लुक रखते हैं, उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने आज मुलाकात की है कि क्या ऐसे कारण रहे, कहां पर कमी रह गई, कहां जो है वो वीक रह गई भाजपा, उसको लेकर तमाम इन इश्यूज को लेकर जो है वो मुलाकात जो है वो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और खुद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने की है। इसके अलावा बागियों ने क्या रोल निभाया है, बागी कौन थे, जिन बागियों की वजह से जो है हिमाचल प्रदेश का इलेक्शन हारी है भाजपा, उन पर भी तमाम चर्चा की गई है और किस बागी पर क्या एक्शन लिया जाना है, ये इन तमाम मुद्दों पर जो है वो चर्चा की गई है कहीं ना कहीं। और क्या एक्शन लिया जाना है, किन बागियों की वजह से जो है हिमाचल प्रदेश का चुनाव हारी है भाजपा, इन तमाम चीजों पर मंथन किया गया है।
किस तरीके से आगे बढ़ना है भाजपा ने, क्योंकि 2024 का इलेक्शन अभी होना है, उसको लेकर जो है किस तरीके से तैयारी करनी है भाजपा ने, क्योंकि लोकसभा का इलेक्शन होना है 2024 का। तो तमाम ये इश्यूज हैं जिन पर जो है वो चर्चा की जानी है, चर्चा जो है वो की गई है कि किन इश्यूज पर, किन जो मुद्दों पर जो है कहाँ कमी रह गई है, कौन से ऐसे बागी रह गए हैं, किन की वजह से है हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार हारी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, उसमें भी कई लोग जो है वो रेस में है। सिकंदर कुमार उसमें है, रणधीर शर्मा उसमें है। ये तमाम ऐसे नेता है जो विधानसभा जो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की दौड़ में है, किसे जो है वो चुनाव, किसे जो है वो भाजपा की कमान देनी है। इन तमाम चीजों पर चर्चा की गई है। इंदु गोस्वामी जो राज्यसभा की सांसद है, उनके नाम पर भी मंथन चल रहा है। ये तमाम नाम हैं जिन पर जो है चर्चा चल रही है कि किसे जो है भाजपा के कमान सौंपी जानी है, किसे जो है भाजपा का प्रदेशाध्यक्ष बनाया जाना है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है आज दिल्ली में मुख्यमंत्री मिले हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, उनसे वो चर्चा की गई है। इसके अलावा अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश से ही जुड़ी जो विधायक हैं विक्रमादित्य सिंह, उन्होंने आज पत्रकार वार्ता की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में जो है वो चुनाव वो जो है वो आगे बढ़ेगी। उनके हिसाब से ही जो है हिमाचल प्रदेश में जो है विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। उनके नेतृत्व में जो है हिमाचल प्रदेश की जनता को जो 10 गारंटियां दी गई है, उन तमाम 10 गारंटी को जो है वो पूरा किया जाएगा। ओपीएस बहाली को लेकर यहाँ पर उन्होंने बड़ी बात कही है कि ओपीएस बहाली प्रथम कैबिनेट में होगी। ये उन्होंने यहाँ पर बात दोहराई है कि ओपीएस की जो बात यहाँ पर हिमाचल कांग्रेस ने की है उसे जरूर पूरा किया जाएगा। वो जो वादा है 10 गारंटियों में जो वादा शुमार है उसे जरूर जो है वो पूरा किया जाएगा। इसके अलावा 1500 रुपए देने की बात है, 1500 रुपए प्रति माह देने की बात है, उसे भी जो है महिलाओं को ये बात की गया थे, महिलाओं से ये वादा किया गया था कि उन्हें 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। तो इसे भी जो है कहीं ना कहीं पूरा किया जाएगा। तमाम 10 गारंटियां जो कांग्रेस ने दी है उन तमाम गारंटियों को पूरा किया जाएगा। ये कहीं ना कहीं दावा जो है वो विक्रमादित्य सिंह ने किया है। पारिवारिक प्रश्न को लेकर जो उनके विवाद चल रहा है, जैसा कि उनकी धर्मपत्नी ने केस किया हुआ है उन पर, और उसको लेकर जो पेशी हुई थी उनकी, वो काफी विवादों में रहे थे। तो उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनावों के वक्त जो ये मुद्दा उठाया गया है वो उन्हें भली भांति परिचित है कि राजनीतिक लाभ लेने के लिए जो है, राजनीतिक दृष्टि से उनकी छवि को बिगाड़ने के लिए ये जो है प्रचार किया जा रहा है। और वो जल्द ही जिन्होंने भी ये मुद्दा उछाला है उनका नाम लेंगे, उनके नाम को सार्वजनिक किया जाएगा। तो ये तमाम तरीके की बातें हैं जो विक्रमादित्य सिंह ने कही है। इसके अलावा बात कर लेते हैं नैना देवी से विधायक रणधीर शर्मा और भाजपा के जो मुख्य प्रवक्ता है, उन्होंने यहां पर कहा है कि कहीं ना कहीं जो कांग्रेस है उसने जो दावे किए हैं वो अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। 10 दिन का समय लिया था, मांगा था कि 10 दिन के भीतर जो है वो कांग्रेस ओपीएस को लागू करेगी, तो वो कहीं ना कहीं जो है हवा हवाई हो रहा है। इसके अलावा कांग्रेस बदला बदली से काम कर रही है। तमाम जो जयराम सरकार के समय में निर्णय लिए गए थे उन्हें निरस्त किया जा रहा है। उसमें बिजली बोर्ड के जो यूनिट्स खोले गए थे उन्हें भी जो है वो बंद किया जा रहा है। तो ये तमाम तरीके का हमला जो है वो कहीं ना कहीं रणधीर शर्मा जो नैना देवी से विधायक हैं उन्होंने वर्तमान प्रदेश सरकार पर बोला है कि वर्तमान प्रदेश सरकार जो है वो कहीं ना कहीं बदला बदली की भावना से काम कर रही है, और जयराम सरकार के समय के जो फैसले हैं उन्हें रिव्यू करने का जो निर्णय लिया है वर्तमान कांग्रेस सरकार ने, वो भी कहीं ना कहीं बदले की भावना को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं मौसम की। तो हिमाचल प्रदेश की फिजाएं जो है, हिमाचल प्रदेश का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं बिगड़ने वाला है। मैदानी इलाकों की अगर बात करें हिमाचल के, क्योंकि काफी एरिया ऐसा है जो मैदानी इलाकों में आता है, तो उसे जो है वो वहां पर वो कोहरे का अलर्ट जो है यहाँ जारी किया गया है कि वहां पर कोहरा पड़ सकता है, विजिबिलिटी कम हो सकती है। इसके अलावा व्हाइट क्रिसमस की यहाँ बात की जा रही है कि हिमाचल प्रदेश के लोगों को, पर्यटकों को खासकर जो है व्हाइट क्रिसमस मनाने का मौका यहाँ पर मिल सकता है। तो ये तमाम जो है मौसम विभाग की तरफ से अनुमान लगाया गया है कि बर्फबारी भी हो सकती है क्रिसमस के समय में, और जो मैदानी इलाके हैं वहां पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम को लेकर कि वहां पर कोहरा पड़ेगा आगामी 5 दिनों तक, विजिबिलिटी कम रहेगी। तो ऐसे में वाहन
है वो ढंग से चलाएं। वाहन चलाते समय ज्यादा गति का प्रयोग ना करें और जो है वो अपने स्पीड पर नियंत्रण रखें। तो ये कुछ अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ साझा करनी थी। तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें दैनिक सवेरा टीवी।